मेरी तकरीर को वही इस्लामी भाई सुने, वही प्यारे भाई सुने जिनको मरना है, इस दुनिया से जाना है। बस आखिरी कुछ बातें कह करके मैं रुखसत हो जाऊंगा, ज्यादा आपको तकलीफ में नहीं डालूंगा। दीन इतना आसान नहीं है जितना आसान मैंने और आपने समझ रखा है। बड़ी मुश्किल से दीन हम तक पहुंचा है। हजरते फातिमा फरमाती हैं कि 3 साल तक पूरे खानदान मुस्तफा को मक्का के काफिरों ने शाबे अबी तालिब में बंद करके रखा था, सोशल बाइकाट करके रखा था। ना खाने को दिया जाता, ना पीने को दिया जाता। हमें नमाजें तर्क करते हुए, हमें रोजा छोड़ते हुए तकलीफ इसलिए नहीं होती ना, हमें पता नहीं है कि दीन कैसे हम तक पहुंचा है। झूठ बोलते हुए, गीबत करते हुए हमें एहसास इसलिए नहीं होता कि हमें पता नहीं है ना कि दीन कितनी मुश्किलों से गुजर कर हम तक पहुंचा है। इन औलिया की जमाअत ने दीन को महफूज अमानत के तौर पर हम तक पहुंचाया। कैसे पहुंचा है, थोड़ी सी झलक सुन ले। और जब कभी भी गुनाह करने का जहन बने ना, तो मेरे मुस्तफा की इन तकालीफ को याद कर लेना। फरमाती हैं हजरत फातिमा, बल्कि हजरत जाफर तैयार इसको नकल करते हैं। फरमाते हैं कि जब शाबे अबी तालिब के अंदर खानदान मुस्तफा को बंद किया गया ना, तो पीने के लिए पानी नहीं होता था, प्यास लगती थी ना, तो हम चमड़े को पिघला करके उससे जो रतूबत निकलती थी ना, वो पिया करते थे। और जब भूख लगती तो दरख्तों के पत्तों को मुंह में चबाया करते, और उन पत्तों के कांटों की वजह से हमारे होठ ये ऐसे हो गए थे, ऐसे चिर गए थे जैसे कि ऊंटों के नीचे वाले होठ हुआ करते हैं। 3 साल तक खानदान मुस्तफा पर पानी भी बंद कर दिया गया और साथ में खाना भी बंद कर दिया गया। मुस्तफा करीम जब बाहर तबलीग दीन के लिए जाते हैं, लोगों को रब की मारिफत, रब की पहचान कराने के लिए जाते, तो लोग कोई मजनू कहता, कोई पागल कहता, कोई दीवाना कहता। इस तरह आजमाइश जेल करके दीन हम तक पहुंचाया। लेकिन हमें नमाजें तर्क करते हुए, बदनिगाही करते हुए एहसास नहीं होता। अगर किसी से कहा जाए ना, अपना दुकान, अपनी खेत, अपना खलियान ऐसे ही किसी दूसरे को दे दे, तो कहेगा मियाँ कैसे दे दूं, मेरे बाप ने इस दौलत को कमाने के लिए अपने माथे का पसीना बहाया है, मैं उसे कैसे बर्बाद कर सकता हूं, मैं उसे कैसे बिगाड़ सकता हूं। जिस चीज को कमाया हो मेरे बाप ने माथे का पसीना बहा करके। लेकिन नादान, जब तू झूठ बोलता है, जब तू गीबत करता है, जब तू बुहतान लगाता है, जब तेरी आंखें रात के आखिरी पहर में मोबाइल की स्क्रीन पर नाचने वाली गैर महरम औरतों की तस्वीर को देखती हैं, तब तुझे उस दीन का ख्याल नहीं आता जिस दीन को मुस्तफा ने अपने खून से सींचा हो।
रावी बयान करते हैं जब आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मक्का के लोगों ने निकाल दिया ना, तो प्यारे आका मक्का से हिजरत कर गए हबशा की तरफ। जब हबशा की तरफ आए ना, तो हबशा के सरदार ने रास्ते के दोनों किनारों पर हबशा के नौजवान लड़कों को खड़ा कर दिया। इसलिए नहीं कि वो मुस्तफा करीम का एहतराम करें, बल्कि इसलिए कि जब मुस्तफा करीम उधर से गुजरे ना, तो वो औबाश लड़के आपके ऊपर पत्थर फेंके और उन लड़कों ने मुस्तफा करीम पर पत्थरों की बरसात की। और जब बरसात की ना, तो एक पत्थर मेरे आका की पेशानी पर लग गई और उसकी वजह से इतना खून बहा, इतना खून बहा कि वो खून बहता बहता आपकी नालैन तक आ गया। और नादान, जिस दीन को तू बर्बाद करता है ना, उस दीन को मुस्तफा करीम ने अपने खून की कमाई से बसाया है। आशिकाने मुस्तफा, आज अगर आप इस महफिल में आए हो ना, आज अगर आप कुंवारे पीर शाह की महफिल में आए हो ना, तो अपनी जिंदगी को संभाल कर लेकर जाओ। पता नहीं कि कल का सूरज आप देखें या ना देखें, पता नहीं कि आइंदा होने वाली महफिले उर्स में आप हो या ना हो। आप गौर कर लें, न जाने कितने वो थे जो गुज़िश्ता साल इस महफिल में थे, लेकिन आज कब्रिस्तान की दहलीज तक पहुंच चुके हैं। मनो मिट्टी के नीचे उन्हें दबाया जा चुका है। तो क्या आज भी आप फैजान लेकर ऐसे ही जाओगे? उलमा फरमाते हैं वलियों की महफिल का सच्चा फैजान ये होता है। अगर देखना हो ना कि किस पर कुंवारे पीर शाह का फैजान है, तो इमाम गजाली ने लिखा कि अगर किसी वली के यहां जाओ ना और पता करना चाहो कि किसे फैजान मिला है, तो वो ये देखे वहां से आने के बाद उसकी इबादत बढ़ी है या कम हुई है। अगर इबादत बढ़ जाए, अगर नवाफिल की कसरत हो जाए, तो समझ लेना कुंवारे पीर शाह ने आपको नवाज दिया है। और अगर इसके उल्टा हो, इसके बरखिलाफ हो, इसके बरअक्स हो, तो समझ लेना महफिल में तो आए थे, लेकिन हजरत की नजर रहमत नहीं हुई। इसलिए इन वलियों के आशिकों, अगरचे रात का आखिरी पहर है और तादाद कम है, लेकिन मैं चाहता हूं जितने यहां हैं ना, आज अगर वो घर जाए ना वापस, तो अपने घरों में वो हकीकी फैजान हजरत पीर कुंवारे शाह महसूस करें। उन्हें लगे कि किसी वली के मकाम और मर्तबे का क्या आलम होता है। मैं दुआ करता हूं कि हजरत कुंवारे पीर शाह जितने यहां बैठे हैं, उन सब पर नजरे करम फरमा दें। हजरत कुंवारे पीर शाह इन मक्तों की झोलियां भर दीजिए, इन नामुरादों को बामुराद बना दीजिए, इनको सच्चा आशिक रसूल बना दीजिए, सच्चा दीन वाला बना दीजिए। पता नहीं आइंदा आपका आना हो या ना आना। आज इसी महफिल में तौबा करके जाए और एक मैसेज लेके जाए। हर वली का, हर नबी का आने का मकसद तबलीग दीन होता है। एक मैसेज मैं आपको पहुंचाता हूं, उस मैसेज को गिरा बांध लीजिएगा, और जब तक उस मैसेज पर अमल करते रहेंगे, मुझे यकीन कामिल है घर में खुशियां आती रहेंगी, कुंवारे पीर शाह का फैजान मिलता रहेगा। वो मैसेज क्या है गौर से सुने, और उसके बाद फिर रुखसत हो जाता हूं।
रावी बयान करते हैं, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ लाए। सहाबा इकराम का मजमा है, सहाबा इकराम मौजूद हैं। मुस्तफ़ा करीम बयान फरमाते हैं, सहाबा सुनो, कल क़यामत का दिन होगा, एक मेरे उम्मती को फरिश्ते जहन्नम की जंजीरों में जकड़ कर लाएंगे, रब की बारगाह में उसे पेश किया जाएगा। रब तबारक व तआला फरमाएगा, बंदे तेरा सारा नामाए आमाल गुनाहों से भरा हुआ है, जर्रा बराबर भी नेकियों की रौनक, नेकियों की चमक तेरे नामाए आमाल में मौजूद नहीं है। बंदा कहेगा, मालिक मैंने तो नेकियां भी की थी, मैंने तो तुझे राजी करने वाले काम भी किए थे। मालिक फरमाएगा, नहीं, तेरा पूरा नामे आमाल गुनाहों से सियाह हो चुका है। रब फरमाएगा, हमारे पास गवाह भी मौजूद हैं जो इस बात की गवाही देंगे कि तूने जिंदगी गुनाहों में बसर की है, नेकियों में नहीं गुजारी है। वो बंदा कभी ऊपर देखेगा, कभी नीचे देखेगा, कभी दाएं देखेगा, कभी बाएं देखेगा, उसे कोई नजर नहीं आएगा। और रोते हुए अर्ज करेगा, मालिक वो गवाह कहाँ हैं, मुझे दिखा तो दे ताकि उन गवाहों को मैं देख भी लूं और उनकी गवाहियों को मैं सुन भी लूं। रब तबारक व तआला गवाहों को हुक्म देगा, हाथ कहेगा, मालिक तूने ये हाथ इसे इसलिए दिए थे ना कि इन हाथों के जरिए ये नेकियां करे, किसी यतीम के सर पर हाथ फेरे, मजलूमों की दस्तगीरी करे, लेकिन मालिक इसने इन्हीं हाथों के जरिए गुनाह किए हैं, जुल्म किया है। अभी हाथ बोलकर खामोश नहीं होगा, इतने में आंख बोल पड़ेगी, मालिक तूने आंखें इसलिए अता की थी ना कि इन आंखों के जरिए ये तिलावत कुरान करे, इन आंखों के जरिए कि तेरे नेक बंदों की ज़ियारत करे, लेकिन मालिक ये इन्हीं आंखों के जरिए रात के आखिरी पहर में दरवाज़ा बंद करके ये समझता था कि कोई इसे देखता ना होगा, ये महसूस करता था कि किसी ने इसको देखा ना होगा, लेकिन मालिक ये रात के आखिरी पहर में इन आंखों के जरिए ना महरम औरतों की गंदी तस्वीर देखता था। अभी आंखें गवाही देकर खामोश नहीं होंगी, इतने में पैर बोल पड़ेगा, मालिक पैर इसलिए दिए थे ना कि ये इन पैरों के जरिए मस्जिद की तरफ जाए, नेक कामों की तरफ रग़बत करे, नेक कामों की तरफ इन पैरों का इस्तेमाल करे, लेकिन मालिक इन्हीं पैरों के जरिए इसने सिनेमा हॉल्स को आबाद किया था, इन्हीं पैरों के जरिए इसने जुए के अड्डों को आबाद किया था। अभी पैर बोलकर खामोश नहीं होंगे, इतने में जुबान बोल पड़ेगी, मालिक जबान इसलिए दी थी ना कि तू ये तेरी हमद करे, कुरान पढ़े, तेरे महबूब के तज़किरे करे, लेकिन मालिक इन्हीं जबान के जरिए ये गाने गाता था, झूठ बोलता था, गीबत करता था, सारा जिस्म का हर हिस्सा गुनाहों की गवाही देगा। रब फरमाएगा, फरिश्तों इसके लिबास को बदलकर जहन्नम का लिबास पहना दो, इसके हाथों में जहन्नम के गुर्जे पहुंचा दो, इसके पैरों में जहन्नम की बेड़ियां बांध दो, इसके हाथों में जहन्नम की हथकड़ियां लगा दो। फरिश्ते लगा देंगे और घसीट कर जहन्नम की तरफ ले जाएंगे, जहन्नम में डालने वाले होंगे। इतने में उसकी आंख का एक पलक कहेगा, हाथ ने गवाही दे ली, पैर ने गवाही दे ली, जबान ने गवाही दे ली, जिस्म के हर हिस्से ने गवाही दे ली, मुझे भी रब की बारगाह में गवाही देने का मौका दिया जाए। फरिश्ते उसे उठाएंगे, दोबारा रब की बारगाह में लेके आएंगे। वो आंख कहेगी, मालिक, वो आंख का, वो पलक का बाल कहेगा, मालिक मैं भी इसके ताल्लुक से गवाही देना चाहता हूँ।
बात ये थी कि कोई महफिल सजी थी, ये अपने गांव की उस महफिल में मौजूद था। वहां पर बयान करने वाले खतीब ने तेरे खौफ का तज़किरा किया था ना, तो इसकी आंखों से आंसू निकल आए थे। ये गुनहगार तो था, ये इसिया शियार था, ये बिल्कुल सच है कि झूठ बोलता था, ये भी सच है कि बदनिगाही करता था, ये भी सच है कि पैरों का गलत इस्तेमाल करता था। लेकिन मालिक, जब तेरे खौफ की बात आई ना, तो इन्हीं आंखों से ये रोया भी था, और उस रोने से निकलने वाले आंसुओं से मैंने भी गुस्ल किया था। मालिक, उन आंसुओं की बरकत से इसके गुनाहों को मुआफ फरमा दे। जब वो पलक ये कहेगा ना, आका करीम फरमाते हैं, रब फरमाएगा फरिश्तों, इसके लिबास को जन्नती लिबास में तब्दील कर दो, इसके पैरों से जहन्नम की बेड़ियां हटा दो और इसे जन्नत में दाखिला अता कर दो। इसलिए कि जो मेरे खौफ से रोता है ना, तो मेरे खौफ से निकलने वाला एक आंसू ये उसकी जिंदगी के सारे गुनाहों का कफारा बन जाता है। तो पैगाम ये है कि जब रात होने लगे ना, हर रात जब रात का आखिरी पहर हो ना, तो सो जाने लगो ना, सारा शहर सो जाए। उलमा फरमाते हैं कि जब रात का आखिरी पहर होता है ना, तो रब की रहमतें बहुत करीब हो जाती हैं। जब रात का आखिरी पहर हो ना, तो अब अपने सारे दिन के स्केड्यूल पर एक नज़र दौड़ाएं, और नज़र दौड़ा करके फिर देखें कौन से काम मैंने ऐसे किए हैं कि अगर मैं आज ही मर गया और कब्र में पहुंचा दिया गया, तो उस काम की वजह से मेरी कब्र में उजाला होगा। और कौन से काम ऐसे हैं कि मैं अगर आज ही मर गया ना और कब्र में पहुंचा दिया गया, तो मेरी कब्र जहन्नम का एक गढ़ा बन जाएगी। इन तमाम स्केड्यूल को, तमाम दिन के अमाल को सामने रखें और रख करके ना रब की बारगाह में हाजिरी दे। मौला, मैं बहुत लाचार हूँ, मैं बहुत मजबूर हूँ मौला, कोशिश करता हूँ गुनाह ना करूं, लेकिन मुझसे गुनाह हो जाते हैं। रो रो करके अपने गुनाहों की माफी मांग ले। और जो बंदा तौबा कर लेता है ना, रब तबारक व तआला के प्यारे हबीब फरमाते हैं, अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमन ला ज़म्बा लहा। गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसे ही होता है जैसे कि उसने गुनाह किया ही ना। और जब तौबा करके उसी रात अगर इंतकाल हो गया ना और कब्र में पहुंच गए ना, तो कब्र में फिर अंधेरा नहीं होगा बल्कि उजाला होगा। नूर आंखों में तो चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफा वालों के अंदाज निराले होंगे। कोशिश किया करें, अपने रब के खौफ से रोया करें। रब को रोने वाली आंखें बड़ी पसंद है। हजरत हसन बसरी फरमाते हैं, जो आंखें रब के खौफ से रोती हैं ना, रब तबारक व तआला उन आंखों की बीनाई को कम नहीं करता है। इमाम गजाली फरमाते हैं, जब बंदा रात को रब की बारगाह में रो रो करके दुआएं करता है ना, तो फरिश्ते उसे हसरत भरी निगाहों से देखते हैं। तो आज की इस महफिल उर्स का ये पैगाम है कि आप जब घर जाए ना, तो रोजाना रात को तौबा करके जरूर सोएं। सोएंगे तौबा करके? हाथ उठा के बोले इंशाअल्लाह। और तौबा करके सो लेंगे ना, तो फिर इंशाअल्लाह वारे न्यारे हो जाएंगे। आखिरी रिवायत, मैं भी आदी नहीं हूँ देर तक बयान करने का, अगर रात चली जाए 12 के बाद प्रोग्राम का जलसे में खिताब मैं करता नहीं हूँ, आने से भी मना कर देता हूँ। लेकिन हज़रत अल्लामा इरशाद साहब की जो है नवाजिशें हैं, मोहब्बतें हैं कि मैं बोल रहा हूँ, वरना मेरी आदत के बिल्कुल खिलाफ है। बस आखिरी रिवायत सुन लें और पहचान लें कि ये कुंवारे पीर शाह कौन है। इस रिवायत को मौजम तिबरानी में
मुस्नद हाकिम में, सुनन तिरमिजी में, सुनन अबू दाऊद में, तमाम तर कुतुब हदीस में जिक्र किया गया। अल्लाह पाक के नबी इरशाद फरमाते हैं कि इस उम्मत में 300 लोग ऐसे हैं जिनके दिल हजरत आदम के दिल के मुवाफिक हैं। 40 लोग ऐसे हैं जिनके दिल हजरत मूसा के दिल के मुवाफिक हैं। 7 लोग ऐसे हैं जिनके दिल हजरत जिब्रील के मुवाफिक हैं। 3 लोग ऐसे हैं जिनके दिल हजरत इसराफील के मुवाफिक हैं। एक बंदा ऐसा है जिसका दिल हजरत इजराइल के मुवाफिक है। जब वो एक बंदा मर जाता है ना, तो 3 में से उसका बदल लाया जाता है। 3 में से कोई मरता है, इस दुनिया से जाता है, तो फिर 40 में से उसका बदल लाया जाता है। 40 में से कोई जाता है तो 300 में से उसका बदल लाया जाता है। 300 में से कोई जाता है तो फिर आम बंदे को उन 300 की सफ में लाके खड़ा किया जाता है, जिसको हम वली कहते हैं। फिर ये वली करते क्या है? हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद फरमाते हैं कि जब उन 300 में से कोई इस दुनिया से जाता है तो एक आम मोमिन को उन 300 की सफ में लाके खड़ा किया जाता है, और उन 300 की सफ में से एक का नाम पीर कुंवारे शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह है। और ये पीर कुंवारे शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह जैसे लोग करते क्या हैं? हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद फरमाते हैं बिहिम तुरज़क़ून व बिहिम तुमतरून। फरमाते हैं कि उन 300 में से जब कोई जाता है तो आम मोमिन को उन 300 में से किसी एक का मकाम दिया जाता है। जब वो 300 में पहुंच जाता है आम मोमिन, तो उसकी शान ये हो जाती है कि अब आसमान से बारिशें उसकी वजह से बरसती है, जमीन में सब्जा उसके वजूद की बरकत से पैदा होता है। तो पता ये लगा कि हमारी रोजी, बारिश, ये खेत खलियान सारे के सारे सदका हैं कुंवारे पीर शाह रहमतुल्लाहि ताला। इसलिए महफिल में आया भी करो और इन बुजुर्गों से मोहब्बत भी रखो, अकीदत भी रखो, लेकिन अमल के साथ। ये बेअमल से राजी नहीं होते। 1000 इनके माथे, इनकी चौखट पे माथे लगाओ, 1000 मर्तबा अपनी जबीनों को इनकी सजदागाहों से टच करो, कुछ फायदा नहीं होगा जब तक कि इनके तरीकों को, इनके अमाल को, इनके लाइफ स्टाइल को अपनी जिंदगी में न डालोगे। और इनका लाइफ स्टाइल यही था कि ये नमाज नहीं तो छोड़ते थे, ये रब तबारक व तआला को नाराज नहीं करते थे। हजरत उमर फरमाते हैं कि जब कोई उम्मती गुनाह करता है तो उस गुनाह से मुस्तफा को इतनी तकलीफ पहुंचती है जितनी तकलीफ अहले मक्का की तलवारों से भी नहीं पहुंचती थी। और खुद फरमाया कि उम्मती गुनाह करता है तो मुस्तफा को तलवारों से ज्यादा तकलीफ पहुंचती है। वजह यह है कि अहले मक्का की तलवारें ये मुस्तफा के दिल पर नहीं चलती थी, बल्कि मुस्तफा के बदन पर चलती थी। और जब उम्मती गुनाह करता है तो मुस्तफा का दिल छन्नी हो जाता है। हमारा तो ईमान कामिल है ना कि मुस्तफा करीम हमारी रगे जान से भी ज्यादा करीब है। अब गौर करें, जब नबी हमारी रगे जान से भी ज्यादा करीब है तो हम गुनाह करते होंगे, मुस्तफा करीम का दिल कितना तड़पता होगा। फजर में सोते रहते होंगे, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कितने बेताब होते होंगे। और जो मेरे मुस्तफ़ा की सुन्नत है ना दाढ़ी, इस दाढ़ी को नालियों में बहाता होगा, उससे आका करीम कितने नाराज होते होंगे। सोचो, पता नहीं ना जिंदगी कब खत्म हो जाए, कब ये चलती हुई सांस रुक जाए, कब ये चलता फिरता बदन लाश बन जाए, हम नहीं जानते।
सोचो जरा, अगर इसी हालत में जाना हुआ, आका करीम कब्र में तशरीफ लाए और देखा चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, मुस्तफ़ा करीम ने रुख फेर लिया, तो फिर कहाँ जाएंगे। इसलिए हैं कुंवारे पीर शाह के मानने वालों, इनके आशिकों, जिंदगी में इनकलाब लेकर के, वरना एक वक्त वो आता है कि जब तौबा की तौफीक भी छीन ली जाती है। हजरत इब्राहिम नखई फरमाते हैं, रात का आखिरी पहर था, मुझे मेरे दोस्त के घर से एक कासिद आया, कहने लगा कि चले चले जल्दी चले, मेरा आका इस वक्त गरगरे की हालत में है, आखिरी हालत में है। मैं गया ना और जाकर के मैंने उसके सीने पर अपना कान लगाया तो मुझे महसूस हुआ कि उसके सीने के अंदर सांसें तेज तेज चल रही हैं। मैंने कहा दोस्त क्या हुआ? वो कहने लगा कि आखिरी वक्त है, मैं इस दुनिया से जा रहा हूँ। हजरत इब्राहिम फरमाने लगे कि जरा तौबा तो कर ले, तौबा करने के बाद इस दुनिया से जाना। वो तौबा करने के लिए जैसे ही अपने जबान को हरकत देता है ना, कोने से आवाज आती है, ओ इब्राहिम। अब तौबा से कोई फायदा नहीं, तौबा का दरवाजा खुला था। जिंदगी में कई मर्तबा हमने तौबा की तौफीक दी, तौबा करने का चांस दिया, तौबा करने का मौका दिया, लेकिन इसने तौबा नहीं की। अब तौबा का दरवाजा बंद हो चुका है, अब तौबा करने से कुछ नहीं होने वाला। ए आशिकाने मुस्तफा, ए आशिकाने औलिया, अभी वक्त है, आंखें नम कर लो, अपने रब से तौबा कर लो, वरना एक वक्त वो भी आता है जब तौबा की तौफीक छीन ली जाती है। रब तबारक व तआला हम सब के गुनाहों को माफ फरमाए। वो किसी ने बड़ी प्यारी बात कही थी और इस बात पर अपनी तकरीर ख़त्म करता हूँ। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में गर मान गया। व आखिर दावना।